सारी हेडलाइन तो समझ ही सकते हैं कितना एक्शन पैक्ड दिन सामने खड़ा है। खूब खबरें हैं, खूब डेवलपमेंट है जिस पर रिएक्ट करना है। खैर, गुरुवार की सुबह है, हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। ढलान की तरफ बढ़नी है अपन इस हफ्ते में, ऐसा समझिए। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, यूएस में रिजल्ट्स आने थे, मिडल ईस्ट के तमाम डेवलपमेंट्स रोज नजर रहती है। कल 12वें दिन जंग छिड़ी हुई थी, तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी है। तीसरा, रिजल्ट हेवी डे है हमारा, सही लिखा प्रोड्यूसर साहब ने। 3 निफ्टी और उसके एड ऑन 5 और वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अवेटेड हैं। ग्लोबली आज ईसीबी का ब्याज दरों का फैसला आना है और साथ में यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स का इंतजार रहेगा। और हां, आज से प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और पिकअप हो रहा होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आईपीओज आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। खैर, ये सब पार्ट होगा इवेंट्स कैलेंडर का, जहां पे डिटेलिंग करूंगा, यहां पे नहीं। हमारे भारतीय बाजारों का जरूर मामला गड़बड़ाता चले जा रहा है। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब निफ्टी कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। वो फ्राइडे को बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद से पिछले तीनों दिन इस हफ्ते के दिक्कतें बढ़ती चली जा रही। लाइए कल का इंट्राडे स्क्रीन पर। दबाव के साथ शुरुआत हुई और फिर दबाव थ्रू आउट द डे गहराता ही चला गया। ब्रेंट उछल रहा था, रुपया कमजोर हो रहा था और दिग्गज हेवीवेट्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी और सबका निचोड़ था जो वे कर रहा था इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे। प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द बोर्ड, चाहे कई सारे सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी थी। कह लीजिए वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में अब वो कॉशियस सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे थे हायर लेवल्स पे सस्टेन करने में और कल ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हम 24,000 के नीचे स्लिप हुए हैं और अब उस बेहद क्रिटिकल जोन्स में हम कामकाज कर रहे हैं। मंदड़ी हावी है और आज का भी क्यू आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी फिर कह रहा है एक पस्त ओपनिंग होगी। दबाव के साथ हम आज खुलने की तैयारी कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट कमजोर है, तकरीबन आधे % का दबाव। 24,000 के नीचे स्लिप हुए थे। कई बार मेंशन हुआ है हमारे लिए दायरा 23,800 का है। स्विंग लोस थे, रह रहे कि वहीं कहीं ना कहीं डिमांड किसी ना किसी बहाने इमर्ज होती रही है और वहीं पे राइटर्स का तगड़ा जोन भी। हम उसी थ्रेशोल्ड की तरफ धीरे धीरे सरक रहे हैं। कच्चा तेल हालांकि 96 पे है, पर ठीक है, हमने 95 पे छोड़ा था कल, 95.05 पे, 96 के करीब है। $1 और इंचअप हुआ है, तो हाँ, खराब तो है ही संकेत। तो ऐसे में रुपया फिर फोकस में होगा। खैर, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं क्या 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 यूएस में इंपॉर्टेंट हुआ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या वेस्ट एशिया क्राइसिस के अपडेट्स हॉर्मा से जान लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपको 2 चीजें दिखाना चाहता हूं। एक तो आपने दिखा दी तेल, दूसरी आप दिखाइए 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो कि यूएस की है। 4.5% के तो ऊपर चली रही थी, अब 4.6% के ऊपर है। और ताज़ा आंकड़े अगर आप देखें 10 साल की बॉन्ड यील्ड के, तो लगभग 4.65 के आसपास अब कामकाज कर रही है। अब ये वो लेवल्स है जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा छटपटाने लगते हैं। अगर आप थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक टाको, कहीं ना कहीं से लोडिंग हो रहा है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी एक टाको की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई, हम अभी इसी हमला करना रोक देंगे वगैरह वगैरह। शायद ये कोई डेफिनेट प्रेडिक्शन। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं क्योंकि यूएस की अर्थव्यवस्था को लेकर अब चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। चिंताएं प्रेसिडेंट साहब ब्लिंक करेंगे कभी ना कभी। ये हमेशा करते हैं, जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तब तब उनकी कोई ना कोई टाको वाली अनाउंसमेंट आई जाती है। इतिहास गवाह है हिस्टोरिकली, बट पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर। टाको वाली मतलब पलट जाता है मामला। ओके, पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, ये डिस्क्लेमर है। कल उन्होंने लेकिन उनके हाव भाव थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं इस वक्त। उन्होंने पहले तो कल ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि ईरान ने अगर फिर से किसी जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया तो हम उनके ब्रिज, पावर प्लांट एक एक करके उड़ाना शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो तेहरान में हो या किसी और शहर में हो। और उसके ही जवाब में फिर ईरान ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर आपने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे खाड़ी देशों पर। आपके जितने भी एसेट्स है, आपके जितने भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है। अब्बास अरगची जो कि उनके विदेश मंत्री है, उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि आई फॉर एन आई, हमारी तो यही बात है। अगर कहीं ना कहीं अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा और जो भी इस हमले में सहायता करेंगे वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स समझे जाएंगे, ये अब्बास अरगची ने कहा। और ईरान के जो संसद के जो स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने भी ये लिखा कि हमारा मामला बड़ा साफ है, अगर हम तेल नहीं बेच सकते
तो कोई और नहीं बेच सकता, ये उन्होंने साफ कर दिया। और अगर हमारी जो सिक्योरिटी है अगर वो सेफ नहीं है तो हमने पहले भी ये साफ कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो हालात है वो प्री वॉर लेवल्स पर तो वापस कभी नहीं जाएंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। बात घूम फिर कर बाद में टोल की ही आ जाती है। कल पहले तो तेल की कीमतें कल इसलिए भी चढ़ रही थी क्योंकि मार्को रूबियो ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि ईरान जो है वो डील करने के लिए सीरियस नहीं है और यूएस भले ही डिप्लोमेसी के लिए तैयार हो लेकिन किसी भी तरह से कोई भी देश अगर टोल वोल मांगे वो एक डेंजरस मिसाल आप सेट कर रहे हैं दूसरे देशों को भी इस तरह का मामला फॉलो करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल अपनी जनता से बात करते हुए ये कहा कि भाई तेल की कीमतें नीचे आएंगी, शायद प्री वॉर लेवल्स पर भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल काफ़ी सारे बड़े नतीजे आने थे, अल्फ़ाबेट के नतीजे आए, आय जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, लेकिन स्टॉक आफ्टर आवर्स में इस वजह से गिर गया क्योंकि उन्होंने अपनी केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है फिर से। पिछले तिमाही में उन्होंने 180 से 190 बिलियन का अनुमान बताया था, इस तिमाही में उन्होंने उसे बढ़ाकर 195 से 205 बिलियन की केपेक्स का गाइडेंस दिया है। इस वजह से स्टॉक आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में नीचे कामकाज कर रहा था। टेस्ला के नतीजे भी ठीक, मतलब आय के हिसाब से तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ईपीएस बहुत बड़ा मिस था, फ्री कैश फ्लोज जो थे वो नेगेटिव हो गए थे और उस वजह से स्टॉक जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 4% गिरा था। आज चिप स्टॉक्स का इम्तिहान शुरू होगा क्योंकि इंटेल के नतीजे आ जाएंगे। स्टॉक वैसे भी 160% ऊपर है इस साल, तो इंटेल के नतीजों पर बाजार की नजरें होंगी, लॉकहीड मार्टिन के नतीजों पर बाजार की नजरें होंगी। लेकिन अगर तेल की कीमतें $100 तक जाती रही तो हमारे सेंटिमेंट्स तो बिगड़ नहीं, लेकिन कभी ना कभी बॉन्ड डील्स के बढ़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। चलिए इसी बहाने चलिए थोड़ा बहुत ब्लिंक करें तो भी अच्छा है मामला, लेकिन फिलहाल तो गड़बड़ाया हुआ है और कच्चा तेल 96 के पार ही इस समय अब फिर से 95 पॉइंट समथिंग अभी देखा तो 96.2 पे आ गया है तकरीबन। मामला गड़बड़ा है। ऐसे में हमारे अपने समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? अगर फिर से थोड़ा सा और दबाव के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं 100 पॉइंट तकरीबन, जिस पैच को हिट कर रहे होंगे कितना क्रिटिकल है और हमारा और आपका अप्रोच क्या होगा समझ लेते हैं। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, फाइनली अगर आप देखें इस बाजार ने अपना वो रेंज जो अपर ट्रेजेक्ट्री थी है ना 24,400 वाली और करीब करीब 24,000 उसको वायलेट कर दिया। कल मैंने क्लियर सेंस दिया था, व्यू दिया था इस मंच पे, 24,080 टूटा तो आएगा 23,977, वो आ गया। 977 क्यों रखा था? बैंक निफ्टी पे 57,500 टूटा तो आएगा 56,864, 57,040, वो क्यों रखा था? 20 डे माह के ब्रीच होने के बाद दोनों इंडेक्सेस जो कल लो लगा के आए, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसीलिए कमेंट्री में लास्ट लेवल वही था। लेकिन आपने क्या तोड़ा? 57,000 के बेस को इंट्राडे में तोड़ा, निफ्टी ने 24,000 को तोड़ा। और अब आते हैं जरा लॉजिकल शॉर्ट ने कल प्ले किया बहुत बेहतरीन तरीके से आशीष। स्टैट्स को देखते हैं। एफआईएस की कैश में सेलिंग है, हाँ करीब 819 करोड़ रुपए की, 418 करोड़ रुपए की। अगर आप देखें डीआईएस का सेल, कैश की सेलिंग उतनी नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव प्लेसमेंट एग्रेसिव हो गया है ऑन शॉर्ट साइड। इंडेक्स बेचा 3606 करोड़ रुपए का, 3303 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा। निफ्टी बैंक बेचा 267 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स बेचे करीब 980 करोड़ रुपए के, और जो नेट शॉर्ट हैं वो इंक्रीज होकर 2,51,000 कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली करीब करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट एडिशन किए। 24,000 शॉर्ट एड थे, लेकिन ऑप्शन राइटर्स को अगर आप देखें और उनके ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो लग रहा है कि वो किसी रेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द डे, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। कल आके 24,000 का कॉल राइटर दिल खोल के, जिसे कहते हैं ना, आशीष आपको याद होगा कल मैं एक बात बोल रहा था कि ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये हिचकिचाता नहीं है, ये क्लियर सेंस देता है डायरेक्शन का कि जनाब नहीं, दैट्स इनफ, आइदर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड और वीकर साइड। कल इसने यही किया, कल इसलिए 20 डे टूटा। 24,000 पे बड़े कॉल राइटर्स, ऑल दो 24,000 पे पुट राइटर्स का अलाइनमेंट है, लेकिन इनके लिए एक सेटबैक है क्योंकि क्रूड जो करीब कल जब हम इस वक्त बात कर रहे थे 92.4 का, अब 96.2 है, तो उनका ये दाव भी थोड़ा गलत है आशीष। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में आपको एक बात नजर आएगी कि 50 डे को डिफेंड करने की, 24,000 को डिफेंड करने की एक गुंजाइश पुट राइटर्स ने तलाशी थी। दैट्स वाई 24,000 पे ये आप हल्की सी लाइट ब्लू कैंडल देख रहे हैं। बट बड़ी बात यह है कि 24,200 पे और 24,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेके आइए लेवल्स। एक बात याद रखिएगा, कल के लो को तो खैर अब हम शायद नहीं सिक्योर कर पाए, बट द फर्स्ट बेस क्या है? सेकंड पुट राइटर्स। हमारे पास हल्की सी शैडो ऑफ 50 डे बेसमेंट पे आती है।
अगर अब हम ओपनिंग के बाद इसको भी वायलेट कर रहे हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 2377809856 इज ड्यू। ये वो ट्रेजेक्ट्री है जो कि हम पिछले कई महीनों से मेंटेन कर रहे हैं। और एक बार रेजिस्टेंस लेके आइएगा। अगर आप बेस 1 को सिक्योर कर रहे हैं तो माइट बी आप एक्सपायरी क्लस्टर को रिस्पेक्ट देंगे। इन दैट केस यू विल मूव बिटवीन बेस 1 एंड RS1। स्टेबिलिटी के लिए याद रखिएगा, स्ट्रेंथ के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए आपको 24,051 और 24,110 को पार करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। इन दैट केस यू विल नॉट कोलैप्स, 24,000 के पुट राइटर्स आएंगे, बट स्ट्रेंथ के लिए आपको याद रखिएगा 157 की ट्रेजेक्ट्री को ही पार करना पड़ेगा, तब आप जाके RS2 को छुएंगे। बट आज मुद्दा है बेस 1 को सिक्योर करने का, बट बेस 1 के नीचे अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड मोर स्पेशली लेवल टू लेवल। लेवल टू लेवल में क्यों कह रहा हूं, आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक के पिरामिड्स लेके आइएगा। हालांकि जैसे कि 24,000 पे पुट राइटर्स थे, कल आपको नजर आएगा कि बैंक निफ्टी पे 57 यहाँ पे पुट राइटर है, रिकवरी की होप। ये देखिए 57 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो थे पुट राइटर्स। और एक और चीज है, सीधे बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर। मेरे लिए आज का सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड एट 96.2, सबसे बड़ी चीज क्या है, बेस 1। पहला बेस आता है करीब करीब 56,865 से 467। अब मोटा मोटी मान के चलिए ये 330-360 पॉइंट। सभी निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स ध्यान दें, यहां पे इस 350 पॉइंट्स में आता है 50 डेमा, इसमें आता है 100 डेमा, इसमें आता है 200 डेमा। सो ये दिस बेस 1 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए पुल बैक, तो उसको ध्यान दीजिएगा। करना शॉर्ट ही है, सनराइज, बट अच्छे शॉट्स होते हैं हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट के ब्रीच होने के पास। तो जब तक RS1 स्क्रीन पे कायम है, नहीं क्रॉस हो रहा है, कंसिडरिंग क्रूड स्ट्रांग रहेगा तो आपको सनराइज करना है, बट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस 1। बेस 1 पे 3 एवरेजेस यहां पे आते हैं, मीडियम और लॉन्गर टर्म एवरेजेस। हाँ, अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है, इन दैट केस टेस्ट ऑफ लोअर ट्रेजेक्टरीज एट 56, 177 एंड 309 इज क्वाइट पॉसिबल। आज के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट होगा आशीष, बैंक निफ्टी का बेस 1। आशीष बिल्कुल ठीक। फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल आज जोड़ती हुई बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। मधु जी गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग टू यू, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया रहेगा, आई गेस वो पैक टर्मिनल में 295 के आसपास कल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी स्टॉक में। टारगेट 321 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 285 का। आज का एक ही दूसरा पिक है। मेरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक के कमाल के नतीजे आए कल, 1072 के आसपास क्लोजिंग दी, टारगेट 1170 और स्टॉप लॉस 1040 का। ना, और रिजल्ट भी अच्छे हैं, बाद में डिस्कस भी कर लेंगे। ये दो बढ़िया से बाय आइडियाज। मधु जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सुबह सुबह ये शेयर करने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डी के नंबर के साथ। जो बाजार ने अनुमान लगाया था वहां से नंबर्स हमें खराब आते हुए दिखाई दिए हैं। मुनाफा देखिए 70% तक आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू में 6% की गिरावट, इबिटा 55% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मार्जिन्स में भी काफी बड़ा डेंट लगा है। देखिए यहाँ पे 240 करोड़ का कंपनी बोल रही है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोविजन आ गया सेमाग्लूटाइड API रिलेटेड, तो उससे कंपनी के नंबर्स में काफी बड़ा डेंट जो है वो देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक आपके फोकस में, अनुमान जो लगाया था वहां से नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम हमें अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है। एनपीएस इनफैक्ट यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कम होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो वो भी 1.74% पे जो है रिपोर्ट इस टाइम पे की गई है, और अपने जो ROA और ROE है वो भी अपने 6 क्वार्टर्स के हाई पे बने हुए हैं। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। मुनाफा आपको करीबन 51% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू में 6% की बढ़त है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें स्टेडी देखने को मिले। देखिए इनका जो लोकल फ्लेवर है स्मर्नॉफ, उसकी सेल्स यहाँ पे इस क्वार्टर में काफी शानदार देखने को मिली है। मैनेजमेंट बोल रहा है उससे पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिला है।
HPCL के नंबर की बात करें तो Q1 में कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। 4,902 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले हम देखेंगे तो करीबन 11,500 करोड़ का कंपनी को इस टाइम पे घाटा होता हुआ दिखाई दिया है। तो फोकस में ओरेकल फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे आए हैं। मुनाफा यहाँ पे 68% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। EBIT की बात करी जाए तो करीबन 30% की तेजी यहाँ पे भी है। मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे खासे जो सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही यहाँ पे मैनेजमेंट में भी हमें बदलाव होते हुए दिखाई पड़े हैं। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब इंदौर से जुड़ गए हैं आपके लिए बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। मनोज सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस आपके पास। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तब और आपकी सेकंड प्लेट। हॉर्मास ने दिखा दिया आपको बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही हैं, क्रिटिकल जोन्स पे खड़ी हैं क्योंकि कच्चा तेल दुनिया भर के लिए सरदर्द बढ़ा ही रहा है। 95 96 के लेवल अभी रिफ्रेश करेंगे तो 95.7 पे ही बैठा है। प्लेट फ्लिप होगी, सोना चांदी वगैरह भी आ जाएगा, लेकिन कमाई कैसे होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज सर गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे की प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी और सारे व्यूवर्स को भी मेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा है कि गोल्ड 2 दिन में काफी अच्छी रैली की है और $4,110 जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट निकलती हुई नजर आई है। स्ट्रेंथ बरकरार रह सकती है, हालांकि अभी कुछ डिप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। गोल्ड मिनी की 1,47,000 की कॉल ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग करनी है 650 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 470 का रहेगा और लक्ष्य 950 का रहेगा। दूसरा, कल हमने एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी जो है रिकवरी बनते हुए देखी थी और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फिर से एक बार $3,200 के स्तर को पार करने के लिए रेडी होती हुई दिख रही है। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार रह सकती है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 345 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी, 341 के स्टॉप लॉस के साथ। लक्ष्य 352 के रहेंगे। जैसा कि आप कच्चे तेल की बात कर रहे थे, तो कच्चा तेल अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है और हमारा मानना है कि यहाँ से कुछ कूल ऑफ अगले 1 से 2 सेशन में देखने मिल सकता है, जिसका सपोर्ट गोल्ड और एल्यूमिनियम की कीमतों को मिल सकता है। आशीष बहुत बढ़िया। कच्चा तेल यहां से कूल ऑफ होने की गुंजाइश और उसका फायदा इन दोनों कमोडिटीज को मिलने की तैयारी। सोने में वॉलेटिलिटी है, थोड़ा दबाव है, तो आप कॉल के थ्रू उस तेजी को बनाने की कोशिश करें 1,47,000 का, और एल्यूमिनियम में खरीदारी 341 के स्टॉप लॉस के साथ। मनोज सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ के बढ़िया सा पूरा कमोडिटी यूनिवर्स समझाने और ये ट्रेड्स दे देने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। हमारा रिजल्ट हैवी डे है, अब दूसरा लेकर आइए, रिजल्ट हैवी डे है। इन्फोसिस, इंटरग्लोब एविएशन और सिप्ला के नंबर। वायदा में 5 और, मोतीलाल ओसवाल, विशाल मेगामार्ट, सोना, BLW कल खबरों में था जेवीज के चलते, एम्फोसिस और IEX के नंबर्स। कैश की लिस्ट तो बहुत लंबी है। PFC की बोर्ड मीट है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग लिमिट इनहैंस करने के लिए शेयर का अप्रूवल मांगे नहीं मांगे उस पर विचार करेंगे। कई सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और ओबरॉय रियल्टी। तो निफ्टी और वायदा के दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए, बाकी लिस्ट जो है वो स्क्रीन पर रख दिए डॉक्टर साहब। एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले आपकी स्क्रीन पे। 5:45 बजे शाम को ECB का ब्याज दरों का फैसला आएगा और उसके ठीक 15 मिनट बाद 6 बजे US के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ जाएंगे, पर इस पर अपन कल सुबह बातचीत कर लेंगे। 3 IPO खुलने, पहला है इंडो MIM, आज खुलेगा, मंडे को बंद होगा। 3,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें OFS भी है और फ्रेश इशुएंस भी है। सबसे बड़ी दुनिया की मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी। दूसरा लोहिया कॉर्प, कुछ दिन पहले हमने चैनल पे चर्चा भी करी थी, ये भी आज खुल के मंडे को बंद होगा। 1102 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, इंटायरली OFS, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए मशीनरी बनाने का काम। तीसरा है एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज, मंडे को यह भी बंद होगा, आज खुल रहा है। 170 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, इंटायरली फ्रेश इशुएंस है। ये एक IT सॉल्यूशंस कंपनी है जो खासकर सरकार और PSUs पे फोकस करती है, गवर्नमेंट और PSU प्रोजेक्ट्स पे। कोरिया का GDP, UK का कार रजिस्ट्रेशन के नंबर्स आने, US में आज भी कोई इंटेल, कोई नेस्ले, कोई ब्लैकस्टोन, BNP पारिबा, इवन Hyundai मोटर अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहा होगा, तो इसमें से कुछ तो इंडिया लिंक आपको समझ में आ ही गए होंगे।
मुंबई पुलिस ने आज से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी करे, आज से लेकर 6 अगस्त तक, यह कहते हुए कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टरबेंस की गुंजाइश है। आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया है। आज 2 लॉन्चेस हैं गाड़ियों के, मारुति ब्रेजा की फेसलिफ्ट इंडिया लॉन्च और मर्सिडीज AMG E53 का इंडिया लॉन्च। 2-2.5 करोड़ की होगी ये तो, ठीक है। गाड़ी की फोटो नहीं लाया है डायरेक्टर साहब। आज रिलीज है जन नयागन का, मेरे ख्याल से हिंदी में जन नायक है, तमिल और हिंदी दोनों में आएगी। पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है, तमिलनाडु के CM साहब हैं इसमें, थलापति विजय और बॉबी देओल साहब। आज T20 मुकाबला है पहला 3 में से, जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, 4:30 बजे शाम को यह मुकाबला शुरू होगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखा दीजिएगा जरा एक बार। 100 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे हम लोग, थोड़ा सा ग्लोब दिक्कत में। खैर, हमने सारी बातचीत कर ली है, होपिंग सुबह की बढ़िया सी तैयारी हो गई है आज के सेशन की। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट लेता हूं। ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का तड़का लेकर आएंगे आज के टॉप 20 में। नमस्कार।